इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं सर निफ्टी की। बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझाऊंगा निफ्टी में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ देखेंगे हम बैंक निफ्टी। इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस रहेगा। उसके बाद रहेगा सर ऑप्शन चेन का डेटा और साथ में रहेंगे एफआईएस और डीआईएस का डेटा। सर फोकस यहां रखना, बिकॉज आज मैं प्राइस सेक्शन आपको कल के लिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाला हूं और आगे के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई मार्केट का आज क्या हुआ वो देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि यार लोअर लो बन रहे हैं, बार बार लोअर लो जो है मार्केट बनाता जा रहा है। ठीक है, और ये आपने इसने लो जो है ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये वाला जो लो बना हुआ था जो 22,800 के आसपास का था, ये भाई लो जब ब्रेक हुआ तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गए। ठीक है, अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,500। ठीक है, आज भी हमने लास्ट में ट्राई किया था कि 22,500 के पास जो है हमने दोबारा से बहुत ज़्यादा एक शार्प मूव नीचे की साइड दिया। ठीक है, लेकिन 22,500 पे हम क्लोज होते हुए मतलब बच गए कि हम 22,500 को होल्ड कर लिया हमने बस। ठीक है, लास्ट में भी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, है ना। अब देखो एक चीज़ समझ में वाली बात है कि ऑलमोस्ट देखो 5 रेड कैंडल हो चुकी है। ठीक है, या जिसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट करने में अब बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मुझे दिख नहीं रहा कि अब कोई बोले कि आप फ्रेश शॉर्ट हम लोग करें तो मार्केट के अंदर आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे जो है डाउन मूवमेंट ज़्यादा बचा है। किसमें? निफ्टी की बात करूँ, पूरा मैं फोकस करूँगा निफ्टी के ऊपर फिलहाल। तो मुझे नहीं लगता कि यार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक रेड कैंडल और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं एक रेड कैंडल बन सकती है और इस एरिया से हम लोग जो है एक बाउंस जो है कर सकते हैं। ठीक है, वो ये बाउंस जो है ये हो सकता है 22,500 से हो या 22,200 के आसपास से हो। ठीक है, तो ये एरिया मुझे लगता है कि मार्केट जो है इस एरिया से बाउंस बैक करना चाहिए। अब बाउंस बैक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से हम बॉटम बना के ऊपर की साइड भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक गैप बन चुका है, जो करके मैंने आपको पहले भी दिखाया, अभी बता रहा हूं कि अब है ना एक तरह से मार्केट ना ओवरसोल्ड वाले सिचुएशन में जा चुका है। ठीक है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में जा चुका है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक पुल बैक जरूरी है जो कि मार्केट को कहां तक लेके जाए, एटलीस्ट 23,000 उसके आसपास के वाले एरिया तक ले जाए। उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ भाई उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, वो उस समय उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है 22,200 पे एक इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट बना हुआ है 22,200 से 500 300 पॉइंट की रेंज के बीच में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम भी ऐसा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आ गए सीधा हम। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आज की अगर कैंडल देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर गए हम और फिर वापस जो हम एक रेड कैंडल बनाते हुए नजर आए। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे एक इनवर्स हैमर जो है पैटर्न बना है, यहाँ पे भी इनवर्स हैमर है। ये भी आज भी आप एक इनवर्स हैमर पैटर्न बनते हुए देख रहे हो। तो ये दोनों ही क्या है, एक नेगेटिव पैटर्न मानते हैं इसको हम। नेगेटिव पैटर्न है ये कहीं ना कहीं ये क्या है, हमें कहीं भी ये बता नहीं रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे ही जा रहा है। अब हमें करना क्या है, सिंपल है। ठीक है, मैं अपना प्लान बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करो। ठीक है, आपका देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ रख रहा हूं। उसके बाद आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे सिंपल ऊपर बुलिश ट्रेड मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी। सिंपल है मेरे लिए, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं और मैं बार बार इसको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत मैटर करने वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके ऊपर, इससे पहले, इसके ब्रेक से पहले मैं कोई बहुत बड़ा बुलिश पोजीशन बनाऊं। ठीक है, हाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह ऑब्वियसली यार ये सही टाइम है। ठीक है, मार्केट टूट रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये एरिया ऐसा है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मैं कोई बड़ी बुलिश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मैं बताता हूं वो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक नहीं कर देते हम, तब तक वो पोजीशन बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है ना, ये ब्रेकआउट दे देगा, इसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा खासा एक रन दे सकता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस ग्रीन कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कब ब्रेक करते हैं, मार्केट इसको कब ब्रेक करता है, ये मैटर करने वाला है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये नीचे जाके कहां पर रुकेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है। नीचे जाके देखो हम यार जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मैं बहुत अच्छे से देखूं इसके अंदर तो यहाँ पे हमें 22,200 पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। 22,200 से लेके 500 के बीच में एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है जो कि हमारा जून का सपोर्ट है, जून 24 का। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हम इसको अभी ब्रेक करेंगे। हाँ हो सकता है ब्रेक करें, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट जरूर करेंगे इसके आसपास। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सर हमारे डेली टाइम फ्रेम पर, वहां पे आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद हम आते हैं सीधा 30 मिनट में।
अगर मैं आज का सेशन देखूं पूरे दिन में आज हुआ क्या, तो सिंपल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में रहा क्या आज। ठीक है सर, तो ये मैंने रेंज बताई थी आपको। ठीक है, मेरे सुबह होते से ही मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था ये कि भाई ये हम रेंज में चल रहे हैं। सिंपल ये हमारी रेंज है। ठीक है, और ये ठीक है सर, ये हमारी रेंज है और इस रेंज के अंदर ही हम कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, आज सुबह जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो ये मैंने सुबह अपलोड कर दिया था ये रेंज। अब तो उसी रेंज में हमने पूरे दिन जो है टाइम स्पेंड किया। ठीक है, ये डबल बॉटम इसका था। तो ये आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। ठीक है सर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसी से आप ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया था यहाँ पे प्रॉपर वे में। इधर से हमने रजिस्टेंस लिया, यही हमारी रेंज के रजिस्टेंस था, यहीं तक नीचे गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे क्लियर ये फॉर्मेशन हुआ, मुझे लग रहा था डबल बॉटम बनेगा। मार्केट ने बड़ा मूव दिया यहाँ पे, पुलिश मूव अच्छा खासा दिया। 22,550 से चक्कर क्या था मैं आपको बताऊं, जो ऑप्शन सेलर्स थे उनका क्या है, बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन बनी हुई थी 22,550 पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या है 22,500 प्रीमियम आज सुबह से कुछ नहीं था, तो दोनों साइड में इसकी कॉल और इसी की पुट। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करा हुआ था, इसी की कॉल 22,550 की, इसी की पुट इन्होंने बेची हुई थी। और इसको तोड़ा कितने बजे है सर, ये जो मूव आया ना, ये वाला मूव बड़ी रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये लगभग 3:15 बजे के आसपास आया है। 3:15 तक कोई बड़ा मूव नहीं था। आफ्टर 3:15 जब प्रीमियम पूरा खा लिया है, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये भाई आप देख पा रहे होगे, ये इनका पूरा है सिस्टम पानी। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये रेड कैंडल बनी है उसके बाद। ठीक है, ये आप देख लो भली, पूरे टाइम एक छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, ये आपको बनी है आफ्टर 3। ठीक है, 3 बजे के बाद ये फॉर्मेशन हुआ है ना, जब तक हम बस सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, 3 बजे के बाद ये जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब भाई ये तो हो गया, अब हमें देखना है कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। अभी इस रेंज में ही है। ठीक है सर, अभी यहाँ पे बार बार हम सपोर्ट ले रहे हैं, ये परफेक्ट सपोर्ट एरिया है, ये आप देख पा रहे हो, परफेक्ट सपोर्ट एरिया है ना। बार बार हम यहाँ से बाउंस कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, यहीं से बाउंस हुआ। ठीक है, तो दिस इज द प्लेस, अच्छा प्लेस है 22,500। यहाँ से बाउंस हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है बाउंस हो। ठीक है, कहाँ तक, 22,625 तक। ठीक है, तो ये 150 पॉइंट की जो रेंज है हमारी, हम इसके अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। अब ये हमारी रेंज है जिसमें कल मुझे लगता है कि एक बार को हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अगर ये यहां से रेड कैंडल कंटिन्यू बना देता है ना, तो सिंपल ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, एक नेगेटिव होगा। लेकिन मुझे मतलब अगर इसने तोड़ना भी है तो मुझे नहीं लगता है इतनी आसानी से तोड़ देगा। ठीक है, एक बार को रेड कैंडल बना के वापस से हैमर बना के यहाँ पे आपके लिए एक ट्रैप फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ट्रैप फॉर्मेशन बना के फिर वापस ऊपर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अब मैं बुलिश मूव ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना कहीं, क्योंकि भाई ओवरसोल्ड मार्केट है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बेरिशनेस मुझे नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ से एक बार को हम यहाँ तक आ सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो ये रेड कैंडल अगर बनाता है, आपको ये थोड़ा सा वेट करना है इस हैमर पैटर्न का। ठीक है, अगर हैमर पैटर्न बनता है तो मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है उसका। यहाँ पे देखो, ये एक तरह से अगेन है डबल बॉटम जैसे सिचुएशन बन रही है। रेड कैंडल बनाता है मान के चलो, तो आपका ये फर्स्ट लो जो है ये ब्रेक होगा। सेकंड बॉटम जो है आपका, इसको भी क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बनाता है मान के चलो, तो एक शार्प मूव आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक शार्प मूव आ सकता है, बिकॉज एक्सपायरी पे आया नहीं कोई बड़ा मूव, तो इस टाइप का मूव जो है मैं एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 कैंडल में ही सीधा खींच जाएगा। ठीक है, जब खींचेगा तो ये चीज़ है। तो पूरा ये आपको निफ्टी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन भाई आज की एक्सपायरी थी 27 फरवरी, वो खत्म हो चुकी है। अब मैं आपसे बात करूंगा 6 मार्च की जो एक्सपायरी है उसके ऊपर। तो आज अगर मैं देखूं हाईएस्ट ओआई जो बना हुआ है सर, ये 36,000 का बना है पुट में, और इधर अब मैं देखूं तो सर 43,000 का बना है, ये सर हमारे कॉल में बना है। तो 22,600 और 22,500 इसके बीच में हम कहीं ट्रेड करें। ठीक है, हमारे पास हाईएस्ट ओआई भी देखोगे आप तो 67,000 यहाँ पे है और 62,000 यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग जो मार्केट है वो इसी रेंज के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास 22,500 यही प्राइस एक्शन की रेंज है, यही ऑप्शन डेटा पे जो चेन बनी है हमारी ऑप्शन डेटा बना हुआ उसी की भी यही रेंज है। ठीक है, तो भाई अब हमारा जो ब्रेकआउट होगा, अब ये नीचे की साइड से होता है, 22,500 टूटता है, तो फिर सीधा 200 पॉइंट का मूव आराम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीधा मार्केट 22,300 पे देखेगा, 13,000 का हुआ ही है। ठीक है सर, अगर मान के चलो ऊपर से तोड़ दिया तो सिर्फ सीधा हम 22,800 पे देखेंगे, 10,000 का हुआ ही है।
ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे ही दोनों जो ये 100 पॉइंट की रेंज है, जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है, जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा वहां पे आपको एक 200 पॉइंट का एडिशनल मूव जो है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग आपको आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल क्लियर वाई डेटा यहाँ पे दिख रहा है ना। अब आते हैं सर हमारे बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में सर इसने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो जिसने मेरा पहले वाला वीडियो देखा था यानी परसों वाला, ठीक है, तो मैंने क्लियर बताया था आपको ये कि डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है, यहाँ पे हैमर बना हुआ है प्रॉपर वे में, सुबह खुलते से ही अच्छे खासे ही पूरा मूव दे दिया इसने, ठीक है। तो भाई जब भी बोलता हूँ डेली वीडियो देखे करो, एक दिन छोड़ के एक दिन मत देखा करो। और टेलीग्राम तो मस्ट ज्वाइन करके रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्लियर रजिस्टेंस है इसका, है ना। इस रजिस्टेंस पे क्या करा, यहीं से इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। वो लास्ट के 2-3 मिनट के लास्ट के 15 मिनट के अंदर ज़्यादा गिरा है, ठीक है। पूरे दिन कुछ नहीं किया, लास्ट के 15 मिनट में एक बड़ा मूव जो है हमें देखने को मिल गया। अब आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है सर। आगे की बात करूं तो यहाँ पे हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, दिस इज योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी विल बी दिस रेंज, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करने वाला है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रजिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट है। ऑलरेडी 2-3 बार हम रुके हैं, तो आपको यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा 48,500 की साइड, ठीक है। एक आध छोटा सा रेड कैंडल और मान लो यहाँ पे 48,500 ये वाला जो एरिया है, 48,500 वाला जो एरिया, यहाँ से हम बाउंस कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और बाउंस जो है आपका कहाँ तक जा सकता है 49। तो ये हमारी 500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। ये हमारी 500 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर, है ना। मुझे लगता है हम इसको ही हमें जिसे बोलते हैं फॉलो करना चाहिए। आई थिंक इसके अलावा कुछ और ज़्यादा हमें इसके अंदर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ से पूरा घूम सकता है, ठीक है। एक वीडियो आपके लिए स्पेशल आप चाहते हो तो बिटकॉइन के ऊपर मैं शाम को बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में #बिटकॉइन लिखना। उसमें क्या है कि बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 25% अपने पीक से गिर चुका है, ठीक है। हर कोई मार्केट के अंदर 14% का फॉल आया निफ्टी के अंदर, तो इसकी बात तो हर कोई कर रहा है। लेकिन भाई साहब ये जो है ये 25% निकल चुके हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वैल्यूएशन थोड़े से बेटर हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा मतलब जो एक जैसे बोलते हैं ना कि यूफोरिया बना हुआ था बिटकॉइन, ठीक है। 1,09,000 के आसपास का कुछ हाई बनाया है, वहां से अच्छा खासा गिरा है। आई थिंक 85,000 86,000 के आसपास जो है इस समय पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके बारे में आप चाहते हो इन डिटेल वीडियो प्राइस सेक्शन अच्छे से हम उसके ऊपर कवर करेंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में #बिटकॉइन जरूर से जरूर लिख देना, ठीक है। 20-25 कमेंट आएंगे, डेफिनेटली मैं उसके साथ आपको शाम को वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं सर डेटा पर। यहां पे अगर मैं डेटा बताऊं आपको तो 0.7% का हमारे जो प्रो है उसने खरीदा है। अब आप सोचो कि यार यहां पे इस लेवल पे खरीद क्यों रहा है। 62% पे बैठा हुआ, कोई पर्सन 62% पर बैठा हुआ है, ठीक है। प्रो जैसा पर्सन 62% में बैठा हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट गिर नहीं सकती मेरे भाई। 62% पे आप एक बार सैटरडे संडे को उठाऊंगा, ठीक है। आप बोलोगे तो सैटरडे संडे पे ना वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसी पे एनालिसिस करेंगे लास्ट 2 साल के अंदर जब ये 60% से ऊपर बैठा हुआ था तो मार्केट कितना गिरी है, हाईएस्ट कितना गिरी है उस समय पे जब ये 60% से ऊपर है। यार मैं आपको बताऊं ये बहुत समझदार खिलाड़ी है, ठीक है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, फंड्स की कोई कमी नहीं, नेटवर्क की कोई कमी नहीं, ठीक है। ये अब 60% के ऊपर बैठा हुआ है तो इसको ये मैं नहीं कह रहा कि बैठा हुआ है तो उसका मतलब भागेगा ही मार्केट। हो सकता है हमें वेट करना पड़े, हो सकता है हमें 1 महीना, हो सकता है हमें 2 महीने, हो सकता है हमें 3 महीने भी वेट करना पड़े। लेकिन अगर इस 60% बैठा हुआ है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट से कि मार्केट अब 3-4% से ज्यादा फॉल करेगी। निफ्टी की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता। मे बी आई कैन बी रॉन्ग, मैं बहुत बार गलत हुआ हूं, आगे भी हो सकता हूं। लेकिन यार जब ये 60 के ऊपर बैठा हुआ है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फॉल करने वाली है। अब मुझसे कोई कहे कि मार्केट 15% गिरने वाली है, यार मुझे नहीं लगता, ठीक है। गिर नहीं सकती, डेफिनेटली गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यार ऐसी सिचुएशन नहीं है अभी, ठीक है। मतलब वो है ना एक वो वाली सिचुएशन हो जाती है, कोरोना जैसी कोई सिचुएशन हो, ग्लोबल मतलब कुछ बहुत बड़ा टेंशन हो, तो वो एक अलग सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन से मुझे नहीं लगता कि इतना 60% पे ये बैठा हुआ है। पहले ही पोजीशन काटेगा, अगर ये होना है ना तो यहाँ पे पोजीशन कटेगी, ठीक है। ये पोजीशन कट जाएगी, उसके बाद ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यार उसके बाद ये पोजीशन में बढ़ा रहा है, इस समय पे खरीद भी रहा है। बहुत बड़ी बाइंग नहीं आई, लेकिन 0.70% बाइंग एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखूं तो हमारे एफआईएस भी धीरे धीरे, क्योंकि इनके पास ज्यादा सेल करने के लिए है नहीं, तो ये भी अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 0.38% आपको 24 को खरीदा था, 1.72% हमारे
25 को खरीदा था। तो ये भी एक पॉजिटिव डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इधर देखें तो डीएस जो है ठीक है, उन्होंने भी हल्का सा प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं, और पब्लिक ने 0.48% हमारा खरीदा क्लाइंट्स ने, ठीक है। तो ये पूरा डेटा था। आपको कैसा लगा पूरा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। बिटकॉइन के ऊपर वीडियो चाहिए, हैशटैग बिटकॉइन लिख देना, और सैटरडे संडे में आपको इसकी वीडियो चाहिए 60%, तो उसके बारे में भी जरूर मेंशन करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।